नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आज मुंबई में केसरिया समंदर सा उमड़ पड़ा। आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर महाराष्ट्र के कोने कोने से आए मराठा समुदाय के लोगों ने मुंबई में बड़ा मोर्चा निकाला। मराठा मोर्चे से सुबह से लेकर दोपहर तक मुंबई की रफ्तार थमी सी नजर आई। ये भीड़ आज मुंबई पर भारी पड़ गई। भगवा झंडों से लैस मराठों ने जब मोर्चा खोला तो दौड़ते हुए शहर का दम फूल गया। मायानगरी के एक बड़े से हिस्से पर मराठों की मुहर लग गई। मराठा क्रांति मोर्चा की शुरुआत हो चुकी है। ठीक 10:30 बजे काफी तादाद में, बल्कि कहे हजारों की तादाद में मराठा समुदाय इस बाइकला जू से शुरुआत होते हुए अब बाइकला ब्रिज पे पहुंच गया है। सीधी तस्वीर आप देखिए। बाइकला जू से आजाद मैदान तक तमाम रास्तों पर केसरिया समंदर नजर आ रहा था। चाहे वो ट्रेन हो या सड़कें, हर तरफ जय भवानी जय शिवाजी का नारा गूंज रहा था। 12 बजते बजते आजाद मैदान खचाखच भर चुका था, लेकिन मराठा समुदाय के लोगों का आना तब भी नहीं थमा। हम इस वक्त है अगस्त क्रांति मैदान के ठीक बाहर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मराठा क्रांति मोर्चा है उसका जिस तरह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लाखों की तादाद में। और जिस तरह से हर बार जब ये मांग उठती है कि रिजर्वेशन जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए, जो सुरक्षा है महिलाओं की वो मिलना चाहिए। मराठा समुदाय का ये मार्च नौकरियों में आरक्षण, पिछले साल अहमदनगर के कोपरडी में नाबालिग से गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा देने, दलित उत्पीड़न कानून के बेजा इस्तेमाल पर नकेल कसने जैसी मांगों को लेकर निकला था। तो मराठा समाज एक किसान है, खेती करने वाला समाज है। उनको रिजर्वेशन, उनको बच्चों को उनके भविष्य के लिए एजुकेशन में, सर्विस में और दूसरे इसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। अपनी मांगों को लेकर मराठा समुदाय अब तक छोटी बड़ी 57 रैलियां कर चुका है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसका कोई नेता नहीं है। बताया जा रहा है तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जो है वो इस रैली में आए हैं। अब जो है मराठा यहाँ पे सब आ गए हैं, यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे छोटी बच्चियाँ जो है वो भाषण कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे स्टेज पे नहीं है। रैली से जुड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। मराठा मोर्चा के समर्थकों की इस कार को देखिए। ट्रैफिक कानून की अनदेखी करते हुए ये कार एक्सप्रेस वे पर रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। बहरहाल आंदोलनकारियों की तारीफ करनी होगी कि पूरा मार्च शांतिपूर्ण रहा। पुणे से पंकज खेलकर और मयूरेश गणपते, विद्या शिवांगी ठाकुर के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। मराठाओं को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी रैली के बाद सरकार जरूर इनकी मांगे सुनेगी। मुख्यमंत्री ने मराठा मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की, जिसके बाद मराठाओं के लिए रिजर्वेशन की तो नहीं, लेकिन रियायतों की घोषणा की। जब मराठा मोर्चा में हिस्सा लेने आए इन लोगों को पता चला कि उनकी आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये गुस्से में आ गए। भीड़ ने फैशन स्ट्रीट पर विधायक नीतेश राणे की कार को घेर लिया और 10 मिनट तक कार को आगे नहीं बढ़ने दिया। महाराष्ट्र के हर जिले से मुंबई आए मराठा समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को लेकर विधानसभा में बयान दिया। विविध मागण्यांच्या संदर्भात त्या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे। राज्य सरकार त्याच्यामध्ये सकारात्मक आहे। मी विरोधी पक्षांचं देखील आभार मानतो की त्यांनी देखील यामध्ये एक सकारात्मक भूमिका त्या ठिकाणी घेऊन संपूर्ण विधानमंडळ हे या मोर्चाच्या बाजूनी आहे आणि विधानमंडळ या मोर्चाकरता सकारात्मक विचार करते आहे। मराठाओं की प्रमुख मांग आरक्षण की है। उनका कहना है कि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण दिया जाए। खोपराड़ी बलात्कार पीड़ित केस में दोषियों को मौत की सजा दी जाए और स्वामीनाथन कमीशन की मांगे लागू की जाए।
लेकिन सीएम ने आरक्षण की जगह उन्हें फीस में रियायत और कट ऑफ में रियायत देने की घोषणा की है। ये रियायतें उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की तरह दी जाएंगी। हर जिले में मराठा छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट के तहत आए मामलों के लिए हर जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी। एक सरकारी योजना के तहत मराठा लोगों को बिना ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा। पिछले एक साल में महाराष्ट्र में मराठा क्रांति मोर्चा 57 मूक रैलियां निकाल चुका है। महाराष्ट्र में मराठा 32% है। ये एक प्रभावशाली समुदाय माना जाता है, जिसका राज्य की राजनीति, शिक्षा संस्थानों, शुगर फैक्ट्रियों और कोऑपरेटिव सेक्टर पर नियंत्रण है। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। अमूमन मुंबई को महिलाओं के लिए सेफ सिटी माना जाता है, लेकिन अंबोली में अपने बच्चों के साथ रात को घर लौट रही महिला का पीछा करते एक शख्स उसके घर ही पहुंच गया। आरोपी तो पकड़ा गया, पर सेफ सिटी की छवि पर बट्टा जरूर लगा है। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं पेशे से आईटी इंजीनियर 36 साल के नितेश शर्मा की, जो एक महिला का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। चौंतीस साल की पीड़ित निधि नागपाल दिल्ली से है और पेशे से वेडिंग प्लानर है। इन तस्वीरों में देखिए, रविवार को निधि अपने बच्चों के साथ रात 2 बजे घर लौटती है। आरोपी नितेश शर्मा आधे घंटे से उनका पीछा कर रहा था। आरोपी की हिम्मत तो देखिए, वो निधि की BMW कार का अपनी कार से पीछा करते करते उनकी बिल्डिंग में घुस गया। यही नहीं, आरोपी ने निधि के फ्लैट की डोरबेल भी बजाई। I was putting the kids to sleep, तो घंटी बजी सडनली घर की। तो यही जेंटलमैन बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खोला मैंने तो बोला कि मुझे प्यास लगी है। तो मैंने कहा आप दफ़ा हो जाइए यहाँ से, डांट के उसको दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। तो घर में बच्चे थे, ऑब्वियसली थोड़ा डर गए वो लोग। एंड आई टुक माई यंगर वन इनटू द रूम। तो मेरी बहन ने पीपल से बाहर देखा तो वो बाहर ही खड़ा था, वो हिला नहीं वहाँ से। फिर पर निधि ने बहादुरी दिखाई और आरोपी नितेश शर्मा के फोटो खींचे, फिर जाकर पुलिस में शिकायत कर दी। निधि ने अपनी आपबीती फेसबुक पर भी शेयर की। उसका एक फोटोग्राफ खींचा, गाड़ी का एक फोटोग्राफ खींचा, बट उसको कोई डर नहीं था, उसको भागना नहीं था, उसको कुछ नहीं था, वो वहाँ खड़ा रहा। एंड उसके बाद जब वैसे ही मैंने बोला कि मैं 100 नंबर मिलाती हूँ और मैं मुड़ के बिल्डिंग की तरफ वापस आई, दैट्स व्हेन ही लेफ्ट। पुलिस ने निधि के फोटो और सीसीटीवी की बदौलत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नितेश शर्मा को कुछ दिन पहले ही हैदराबाद स्थित आईटी कंपनी ने नौकरी से निकाला था। शिवांगी ठाकुर, मुंबई आज तक। विख्यात अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डिहाइड्रेशन की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 1 हफ्ते के बाद दिलीप कुमार के अस्पताल से छुट्टी हुई है। अस्पताल ने कहा है कि अब घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वे स्वस्थ हैं। This has been a miracle. एक ऐसा लग रहा था कि बुरा कोई सपना था, कोई नाइटमेयर था, लेकिन लीलावती मैनेजमेंट और सब इन लोगों ने, पांडे जी, रेखा जी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज और इतने सारे जो फैंस हैं यूसुफ साहब के, दिलीप जी के जो चाहने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग दुआएं की हैं। किसी ने चर्चेज में दुआ की है, किसी ने मंदिरों में, किसी ने मस्जिदों में की है, सब जगह जो दुआएं की हैं अल्लाह ने कबूल किया। आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं आप सबका शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। एंड आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम टू गॉड कि वी हैव कम आउट ऑफ दिस। दिस वाज अ टेरिबल थिंग दैट हैपेंड, सडनली हुआ है। 3-4 दिन में उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।